नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध त्रयोदश अध्याय के 31वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। स्वदंष्ट्रयोद्धृत्य महीं निमग्नाम् स उत्थितः संरुरुचे रसायाः। तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनाभसन्दीपिततीव्रमन्युः। स्वदंष्ट्रया निमग्नाम, अपनी दाढ़ पर निमग्नाम डूबी हुई महीम पृथ्वी को रसायाह, रसातल से उद्धृत्य उठाकर स उत्थितः, वे उठते हुए वाराह भगवान संरुरुचे, अत्यंत शोभित हुए। तत्रापि, वहां भी गदया, गदा लेकर आपतंतम, झपट कर आक्रमण करते दैत्यम, दैत्य हिरण्याक्ष को सुनाभ संदीपित, चक्र के समान प्रज्वलित तीव्र मन्यु, प्रचंड क्रोध करके। अर्थात कहते हैं, जब भगवान ने जल में प्रवेश किया तो हे विदुर जी, वहां अपनी दाढ़ पर डूबी हुई पृथ्वी को रसातल से उठाकर वे उठते हुए बारह भगवान अत्यंत शोभित लग रहे थे, सुशोभित हो रहे थे। उस समय भी वहां भी वो अपने गदा लिए हुए हाथ में आपतंतम, झपट कर आक्रमण करते दैत्य हिरण्याक्ष को चक्र के समान प्रज्वलित प्रचंड क्रोध करके क्या किया उन्होंने। बोले, जघानरुन्धानमसह्य विक्रमम् सलीलयेभं मृगराडिवाम्भसि तदरक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतीं विभिन्दन्। अंबसी, जल में रुंधानम रोकते हुए, असह्य विक्रमम, असह्य पराक्रम उस दैत्य को सलीलया, उन्होंने खेल में ही इभम, हाथी को मृगराट इव, सिंह के समान जघान, मार दिया। तद रक्त, उसके रक्त की पंक अंकित, कीच से चिन्हित गंड तुंड, कपोल और थूथन ऐसे लगे जैसे गजेंद्र, गजेंद्र जगतीम, इस लाल मिट्टी के टीले को विभिंदन, टक्कर मार आया हो। अर्थात कहते हैं, जब उसने, हिरण्याक्ष ने जब वराह भगवान जो अपने धरा को लेकर के जब बाहर निकले, अपने मुंह पर अपनी दाढ़ों पर लिए हुए सुशोभित हो रहे थे, उस समय जब हिरण्याक्ष ने उन पर आक्रमण किया, तब भगवान ने क्रोध करके जल में रोकते हुए असह्य पराक्रम उस दैत्य को उन्होंने खेल खेल में ही वैसे ही मार दिया जैसे सिंह हाथी को मार देता है, और उसके रक्त की कीच से चिन्हित कपोल और थूथन ऐसे लगे जैसे गजेंद्र हाथी ल- लाल मिट्टी के टीले को टक्कर मार करके आया हो। ऐसा उनका मुख रक्त रंजित हो रहा था। तमाल नीलम सितदन्तकोट्याक्ष्मामुत्क्षिपन्तं गजलीलयाङ्ग प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयोनुवाकैर्विरिञ्चि मुख्या उपतस्थुरीशम्।
अंग। हे विदुर जी, गजली लया हाथी के समान खेल में, तमाल नीलम तमाल के समान श्याम अंग, सितदंष्ट्र कोट्या श्वेत दांतों की नोक पर, क्षमाम उत्क्षिपंतम पृथ्वी को ऊपर उठाए, ईशम प्रज्ञायो वराह को ईश्वर जानकर, विरंचि मुख्याः ब्रह्मादि सभी प्रमुख अनुबाकई वेद मंत्रों से उपतस्थु उनकी स्तुति करने लगे। मैत्रेय जी कहते हैं, "हे विदुर, हाथों के समान खेल में तमाल के समान श्याम अंग श्वेत दांतों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर उठाए हुए वाराह को ईश्वर जानकर ब्रह्मादि सभी प्रमुखों ने वेद मंत्रों से स्तुति की। अर्थात ऐसे प्रभु वाराह रूप भगवान को देखकर उन सबकी स्तुति करने, उनकी स्तुति सब मिलकर करने लगे। ऋषया ऊचुहु, ऋषियों किस प्रकार से ऋषिगण ब्रह्मादि सभी स्तुति कर रहे हैं, तो कहते हैं, जितम जितम ते जित यज्ञ भावना, त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते परिधुन्वते नमः, त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वसे नमः, यदरोमगर्तेषु निलिल्युरध्वरा, तस्मै नमः कारणसूकराय, तस्मै नमः कारणसूकराय ते। जितं जितं ते जितयज्ञ भावना, त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वसे नमः, यदरोगमर्तेषु निलिल्युरध्वराः, तस्मै नमः कारणसूकराय ते। हे अजित भगवान, ते जितम जितम, आपकी जय हो, जय हो। यज्ञ भावनो, यज्ञ रक्षक, स्वाम त्रयीम तनुम, अपने वेदमय शरीर को, ऋग्यजु साम वेदमय शरीर को, परिधुन्वते, कांपते हुए, नमः, आपको नमस्कार है। यत रोम गर्तेषु, जिसके रोम कूपों में, रोम छिद्रों में, अध्वरा निलिल्युहु, सब यज्ञ समाये हुए हैं, तस्मई, उन, कारण सुकरायो, प्रयोजन वसवाराह बने, ते नमः, हे प्रभु आपको नमस्कार है। इस प्रकार से सभी ब्रह्मादि ऋषिगण स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे अजित, आपकी जय हो, जय हो। यज्ञ रक्षक, अपने वेदमय शरीर को कांपते हुए आपको नमस्कार है, कंपते हुए आपके शरीर को नमस्कार है। जिसके रोम कूपों में सब यज्ञ समाये हुए हैं, उन प्रयोजन वसवाराह बने आपको बारंबार नमस्कार है। रूपम तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां, दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकम्, छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोमा, स्वाज्यं दृशिस्त्वं घ्रिषु चातुर्होत्रम्, स्वाज्यं दृशित्वं घ्रिषु चातुर्होत्रम्। हे देव, आपको, तब हे देव, तब आपका एतत् रूपम, यह स्वरूप, ननु निश्चय ही, दुष्कृतात्मनाम, पापियों के लिए, दुर्दर्शनम, अत्यंत कठिनता से दिखने वाला है। यत अध्वरात्मकम, क्योंकि यज्ञ स्वरूप है, क्योंकि यज्ञ स्वरूप है, यज्ञ स्वरूप हैं, जिसकी त्वचा में, यस्य त्वची, जिसकी त्वचा में, छंदांसी, छंद यानी गायत्री आदि छंद, रोमसु, रोमों में, बरही, कुश, जिसकी रोमों में कुश, और दृषि, आंखों में, आज्यम, घृत,
अंग्रिषु पैरों, चारों पैरों में चातुर्होत्रम, चार ब्रह्मा अध्वर्यु ऋत्विक उद्गाता द्वारा होने वाला यज्ञीय कर्म है। अर्थात कहते हैं कि हे देव ऋषिगण प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका यह रूप निश्चय पापियों के लिए अत्यंत कठिनता से दिखने वाला है, क्योंकि यज्ञ स्वरूप हैं आप, जिसकी त्वचा में छंद आदि गायत्री गायत्री आदि छंद, गायत्री गायत्री उष्णिक अनुष्टुप आदि छंद समाये हुए हैं, जिनके रोमों में कुश, आंखों में घृत, चारों पैरों में ब्रह्मा अध्वर्यु ऋत्युक और उद्गाता द्वारा होने वाला यज्ञीय कर्म है। इस प्रकार से श्रुक्तुंड आसीत् श्रुवै सनासय हृदोदरे चमसा कर्णरन्ध्रे श्रुक्तुण्ड आसीत् श्रुवैषनाशयोः इडोदरे चमसा कर्णरन्ध्रे प्रासित्रमस्ये ग्रसने गृहास्तु ते यच्चर्वणं ते भगवन्नग्निहोत्रम्। हे ईसो, तुंड थूथन में तुंड, श्रुत यज्ञ पात्र, श्रुवा, नासयोः नासिका में, नासिका छिद्रों में श्रुवा, और उदरे पेट में इडा, इडा यज्ञीय भक्षण पात्र, कर्णरंध्रे कानों के छिद्र में चमसाह आसीत् चमस है, आस्ये मुख में प्रासित्रम, प्रासित्र अर्थात ब्रह्म भाग पात्र, ब्रह्म पात्र है। ते ग्रसने आपके कंठ छिद्र में ग्रहास्तु सोमपात्र हो, भगवन यत्ते चर्वणम, आपका जो चबाना है, अग्निहोत्रम वही अग्निहोत्र है। अर्थात ऋषिगण प्रार्थना करते हुए वराह भगवान से कहते हैं, प्रभु हे ईश, थूथन में श्रुक यानी यज्ञ पात्र है, और नासिका में नासिका छिद्रों में श्रुवा है, पेट में इडा है यानी यज्ञीय भक्षण पात्र, कानों के छिद्र में चमस है, चम्मच है, आस्ये मुख में प्रासित्र ब्रह्म भाग पात्र है, आपके कंठ छिद्र में सोम पात्र है, और हे भगवन, आपका जो चबाना है वही सब अग्निहोत्र है। इस प्रकार से ब्रह्मा के वो बराह, ब्रह्मादि ऋषि बराह भगवान के शरीर में ही सारी यज्ञीय व्यवस्था, यज्ञीय पात्रों की परिकल्पना करते हुए कह रहे हैं कि आपके हे ईश, आपके थूथन में श्रुवा है, श्रुप यज्ञ पात्र है, नासिका छिद्रों में श्रुवा, पेट में इडा, और कानों के छिद्र में चमस, चम्मच, आस्य मुख में प्रासित्र यानी ब्रह्मभाग पात्र, ते ग्रसने आपके कंठ के छिद्र में सोमपात्र है, और भगवन आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। दीक्षानुजन्मोपसदः शिरोधरम् त्वं प्रायणीयो दयनीयदंष्ट्रः जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं क्रतोः सभ्यावसथ्यं चितयो सवो हि ते क्रतोः। हे यज्ञ स्वरूप भगवान, त्वम, आप जो अनुजन्म बार बार अवतार लेते हैं, वह दीक्षा दीक्षणीय इष्टि है। शिरोधर्म सिर के नीचे का भाग गर्दन, उपसदः उपसद यानी तीन इष्टियां हैं, दंष्ट दाढ़े, प्रायणीय दीक्षा के बाद की इष्टि, तथा उदयनीय यज्ञ समाप्ति की इष्टि है। तब जिह्वा और आपकी जीभ, प्रवर्ग्य, प्रवर्ग यानी प्रत्येक उपसद के पूर्व होने वाला महावीर कर्म है। शीर्षकम मस्तक, सभ्य सभ्य होम रहित अग्नि, और आवसथ्य उपासनीय अग्नि है,
ते असवः चितयः ही, आपके प्राण चिति इष्ट का चयन है। इस प्रकार से ऋषिगण प्रार्थना करते हुए भगवान से कहते हैं, यज्ञ हे यज्ञ स्वरूप भगवान, आप जो बार बार अवतार लेते हैं वह दीक्षणीय इष्टि है। सिर के नीचे का भाग दीक्षणीय इष्टि है ना, अर्थात सिर के नीचे का भाग गर्दन और उपसद तीन इष्टियां हैं। दाढ़े उपरायणीय दीक्षा के बाद की इष्टि है, तथा उदयनीय यज्ञ समाप्ति की इष्टि है। और आपकी जीभ प्रवर्ग यानी प्रत्येक उपसद के पूर्व होने वाला महावीर कर्म है। और मस्तक सभ्य होम रहित अग्नि और आवसथ्य उपासनीय अग्नि है। आपके प्राण चिति इष्ट का चयन इष्टि का चयन है। सोमस्तुरेतः सवनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवधातवः सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिः त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः। हे देव, तब रेतः आपका जो वीर्य है, सोमह तू सोम ही है। और अवस्थिति बैठना सर्वन सवनानी तीनों प्रातः मध्याह्न और सायं सवन है। धातवः शरीर की सातों धातुएं, संस्था विभेदा संस्थाओं के सातों भेद, अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम उक्त षोडशी वाजपेय अतिरात्र और आप्तोर्याम हैं। ये शरीर संधि शरीर की संधियां यानी जोड़, सर्वाणी सत्राणी सब सत्र हैं। त्वम सर्व त्वम सर्वम आप सब, यज्ञ यज्ञ यानी सोम रहित याग, क्रतु सोम सहित याग, सोम रहित याग को यज्ञ कहते हैं और सोम सहित याग को क्रतु कहते हैं। बंदना आपकी मांसपेशियां इष्टि ही यज्ञानुष्ठान रूप इष्टियां हैं। ऋषिगण कहते हैं, हे देव, आपका वीर्य सोम ही है। बैठना तीनों यानी प्रातः मध्याह्न और सायं सवन है। अपना बैठना तीनों सवन है। सवन क्या है? प्रातः मध्याह्न और सायं। और शरीर की सातों धातुएं, संस्थाओं के सातों भेद यानी अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम उक्थ षोडशी वाजपेय अतिरात्र और आप्तोर्याम ये हैं। और शरीर सो और शरीर की संधियां जोड़ सब सत्र हैं। आप सब यज्ञ सोम रहित याग, क्रतु सोम सहित याग हैं। आप यज्ञ यानी सोम रहित याग और क्रतु यानी सोम सहित याग, आप यानी यज्ञ भी हैं क्रतु भी हैं। और मांसपेशियां यज्ञानुष्ठान रूप इष्टियां हैं। नमो नमस्ते खिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। अखिल मंत्र देवता समस्त मंत्र देवता द्रव्याय द्रव्य पदार्थ सर्वक्रतवे सब यज्ञ एवं क्रिया आत्मने क्रिया स्वरूप नमो नमस्ते आपको बार बार नमस्कार। वैराग्य भक्त्या भक्ति तथा वैराग्य भक्ति तथा आत्मजय चित्त चित्त को वश में करके अनुभावित अनुभव में आने वाले ज्ञान आय ज्ञानाय ज्ञान स्वरूप विद्या गुरुवे सब विद्याओं के आदि गुरु नमो नमः आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार ऋषिगण वराह रूप भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, हे प्रभु, समस्त मंत्र देवता द्रव्य सब यज्ञ एवं क्रिया स्वरूप आपको बार बार नमस्कार है।
वैराग्य भक्ति तथा चित्त को वश में करके अनुभव में आने वाले ज्ञान स्वरूप सभी विद्याओं के आदि गुरु आपको बार बार नमस्कार है। नष्टाग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूसभूधर यथा वनान्निस्सरतो दया निस्सरतो दता धृता मतंगजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी। हे भूधरो पृथ्वीधारी भगवन, अदंष्ट्र अग्रकोट्या दाढ़ों की अगली नोक पर त्वया धृता आपके द्वारा उठाई गई सबूधरा भू पर्वतों के साथ पृथ्वी विराजते शोभित हो रही है। जैसे वनात् निस्सरता वन से निकलते हुए मत्त गजेंद्रस्य गजराज के दता धृता दांतों पर रखी हुई सपत्र पद्मिनी पत्तों के साथ कमलिनी हो, इस प्रकार शोभा दे रही है यह पृथ्वी। इस प्रकार कहते हैं ऋषिगण, हे वराह रूप भगवान साक्षात प्रभो पृथ्वीधारी भगवान, दाढ़ों की अगली नोक पर आपके द्वारा उठाई गई पर्वतों के साथ पृथ्वी ऐसे शोभायमान हो रही है जैसे वन से निकलते हुए गजराज के दांतों पर रखी हुई कमलिनी पत्तों के साथ कमलिनी हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद त्रयोदश अध्याय का यह 40वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।